हेलो दोस्तों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पर वर्ष 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो ई प्रवेश पत्र है, ई एडमिट कार्ड है, उसको जारी कर दिया है। आपको उसे डाउनलोड करना है और कैसे करना है मैं बताऊं। आप जाइए गूगल पे, यूपीएससी डालिए, ये पहला पेज जो खुलेगा उस पर क्लिक करिए, ठीक है। उसको पे क्लिक करने के बाद व्हाट्स न्यू में यहाँ व्यू ऑल करिए। व्यू ऑल पे दूसरा आपका है ई एडमिट कार्ड सीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर फिर वापस से जो अगला टैब खुलेगा, अगला पेज खुलेगा, उस पर करना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे सबसे नीचे बिल्कुल एस कर देना है और फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के और उससे संबंधित जो तमाम जो सूचनाएं ये मांग रहा है उसको करके आप सबमिट कर देंगे और आपका प्रवेश पत्र आपके सामने होगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब प्रवेश पत्र जब आपको मिल जाएगा तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए, 2 पेपर होते हैं, सबको पता है। पहला जो पेपर होगा 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, ठीक। ये हो गई परीक्षा के समय की बात। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आयोग ने यह निर्देश दिया है कि आपको परीक्षा कक्ष में जो प्रवेश है वो 10 मिनट पहले ही, परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने लिए इतना पर्याप्त समय लेकर घर से निकले या किसी दूसरे शहर में है तो एक दिन पहले ही, मैं तो ये कहूंगा कि एक दिन पहले ही पहुंच जाए, जिससे कि आपको अंतिम समय में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और अब ध्यान क्या रखना है, ठीक है। आप जो ई प्रवेश पत्र, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसको रखना है और जो फोटो पहचान पत्र है, ठीक है, वो मूल आईडी आपको लेनी है। आप अपनी सुविधा के लिए एक्स्ट्रा कॉपी भी मूल आईडी करा सकते हैं, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कह रहा है, ठीक। और आप इसके साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेना है और उसी से आपको ओएमआर का बबल भरना है। किसी और कलर का पेन आपको यूज नहीं करना है। बाकी आप अपने साथ पेंसिल वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको प्रश्न पत्र पे कोई आपको जैसे कि रफ वर्क करना है तो उसके लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। और अंतिम परिणाम घोषित होने तक आपको यह एडमिट कार्ड जो आप जिस पे आप परीक्षा देंगे वो बिल्कुल सुरक्षित रखना है और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके उस एडमिट कार्ड का प्रयोग कोई और व्यक्ति न कर सके। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, आयोग ऐसा बता रहा है, ठीक है। चलिए, 10 मिनट वाला हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखिए, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उसमें कोई समस्या तो नहीं है। आपका नाम सही है, आपका फोटो सही है, आपका जन्मतिथि सही है, आपका पता सही है, जो कुछ भी उसमें आवश्यक जानकारियां हैं। यदि कोई भी विसंगति उसमें पाई जाती है तो आप यूपीएससी से कनेक्ट करें और जब भी आप यूपीएससी से किसी भी तरीके का पत्र व्यवहार करेंगे तो अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड और परीक्षा का नाम और वर्ष इसको मेंशन करना है, ठीक है। वैसे होती नहीं है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन एरर है, हो सकती है। चलिए, प्रत्येक सत्र में मतलब जो दोनों सत्र हैं उसमें प्रवेश निश्चित करने के लिए आपको मूल फोटो पहचान पत्र लेना है और ई प्रवेश पत्र अपने साथ रखना है। इसी के द्वारा आपको प्रवेश दिया जाएगा परीक्षा कक्ष में। जब आपको ओएमआर मिले परीक्षा कक्ष में तो आपको उस पे विशेष रूप से आयोग कह रहा है कि अनुक्रमांक और परीक्षा पुस्तिका संख्या को बहुत ध्यान से फिलअप करना है। इसमें अगर कोई भी विसंगति होती है या चूक होती है, अगर कोई विसंगति है तो आप कक्ष निरीक्षक को बताएं इसके बारे में। लेकिन अगर आपके साइड से कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो उत्तर पत्रक आपका अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो इस पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई कि आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, 10 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाएगा। अब देखिए, आपको मोबाइल फोन नहीं ले जाना है, स्विच ऑफ मोड में भी नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच का आप प्रयोग नहीं कर सकते या ऐसा कोई भी साधन, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ऐसा कोई भी साधन जिससे कि संचार संभव है, इसका प्रयोग वर्जित है। इसको आप परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते। अगर ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है जिससे कि नकल की संभावना बनती है तो आपका अभ्यर्थन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपको उससे वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य कलाई घड़ी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, सामान्य कलाई घड़ी, स्मार्ट वॉच भी नहीं ले जाना है और काले बॉल पॉइंट पेन से ही आपको बबल भरना है, नहीं तो मूल्यांकन नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक। अगर आपका प्रवेश पत्र है और उस पर फोटो आपका स्पष्ट नहीं है तो आप अपने साथ एक वचनबद्धता के साथ, ठीक है, अपने एक कह सकते हैं कि एक एफिडेविट के साथ आप 2 एक्स्ट्रा फोटो ले जाएं, पासपोर्ट
आकार का और अपना मूल पहचान पत्र की कॉपी लेके जाएं, ठीक है। और ये दोनों सत्र में आपको लाने होंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि एक लेखन सहायक की आवश्यकता है, तो उसके लिए आयोग अलग से लेखन सहायक के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा और आप दोनों व्यक्तियों के पास, लेखन सहायक के पास भी और एस्पिरेंट के पास भी अपना अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप कोविड-19 के जो मानदंड है उनका पालन करेंगे, फेस कवर या मास्क का आप यूज करेंगे, आप सैनिटाइजर का बोतल, अपना बॉटल ले जाएंगे, जो छोटी वाली शीशी आती है उसको आप ले लीजिएगा। जांच के बाद, जांच के दौरान आपको उसको उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी, ये महत्वपूर्ण चीजें थे, इस पे आपको ध्यान रखिएगा। और अंतिम समय में आपको समस्या ना हो, बिल्कुल शांत चित्त से आप अपना परीक्षा दें। इसके लिए हमारा सुझाव है कि किसी भी सिटी में परीक्षा हो, अगर दूसरे सिटी में है तो पर्याप्त समय लेके पहुंचे, निकले घर से, ताकि आप परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग 1 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।